फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम अभी देखने वाले हैं, वन ऑफ माय फेवरेट होने वाला है। क्योंकि मोदी जी के ऊपर वीडियो है और ये है मोदी जी का फायर मोड। अरे वाह। तो भैया मोदी जी को फायर मोड में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आज के जो वीडियोस हैं वो सारे देखना, कल के भी देखना। उसमें सब कुछ कवर किया मोदी जी के ट्रिप का। मतलब आपको उसमें दिखेगा कि कैसे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, कैसे स्पीचेस हुई, वहाँ की इंडियन कम्युनिटी के सब जब मिले तो कितना धूम धमाका हुआ, वो सब मिलेगा। तो वो सब देखना बहुत ही मज़ेदार है भाई। गॉड, मज़ा आ गया। अब एक और वीडियो आया है, वो उसको भी देख के और मज़े लेते हैं। तो चलो शुरू करें जल्दी से। Only one question to Modi ji. How many tickets did you give to Muslims in Gujarat? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। अब मैं आपको पूछता हूँ, गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी। No, more than that. Only 4. And again, Only 4 टिकट। Why? I only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। वही ना, गेम तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने के, जब देखा कि अब मुस्लिम का को डाल के जीतेंगे नहीं तो कम कर दिया, जब लगा जीतेंगे तो ज्यादा कर दिए। और खेलो विक्टिम वो उस टाइप से हिंदू मुस्लिम कार्ड। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? बड़ा मजेदार है ये तो। अरे वो मेरा देश था यार किसी जमाने में। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, किसने देखा? हम रहे वही ना। या न रहे, उससे हमारा लेना देना क्या? अब देखिए ये सोच है, और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, इसको मैं अपने शब्द नहीं बता रहा। साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अगर वो भी यही सोचते आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाए, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल। जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता, हर नीति देश के लिए बनती। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, ये देश की संतानें रहेगी। Very good. युवकों को तय करना होगा। ओ ये बहुत मजेदार है, ये हमने जब सुना था। ओहो, सुनो सुनो। ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। मोदी जी, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मजा आ रही है। The Muslims live in your state can't be represented in the Vidhan Sabha or in the Parliament. अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे मेरी असेंबली में। आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं।
आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना। इस पार्टी के हैं, मेरे राज्य के हैं भाई। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन। मेरे राज्य के हैं, कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट, इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम, वाह, यस, वाई इंडियन मुस्लिम। वही तो चालाकी, यही तो है इनकी, वोट लेने के लिए। मैं आपको पूछता हूँ, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? पहले डिमांड नई सड़क की थी, तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि देखो, पहले भी होते थे सड़कों के बारे में, जब मोदी जी ने सड़क ठीक कर दी तो मेट्रो कब आएगी, अब मेट्रो आ गई तो कुछ और बोलेंगे, वैसा कुछ बोलेंगे। ये देखते हैं, सुनते हैं। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन समय पहुंचे, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही? हमारे वहां पे रूट पे क्यों नहीं वंदे भारत चल रही है? सबको ये है, सब हंस भी रहे हैं। ये अपेक्षा ही किससे बात करेंगे? जो करना है उससे बात करेंगे ना। मुझसे तो करेंगे, मैं ही करता हूँ, हम ही करते हैं, और तो करता नहीं कोई। अनिल कपूर भी बैठा हुआ है। इसमें तो वो था रिपब्लिक का। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी हो जाना चाहिए, होना चाहिए। तरह से ना भरोसा है, करेगा तो यही करेगा। ये बड़ा मजेदार था। वही कह रहे कि कांग्रेस को भी यही है, खुद तो अपने टाइम पे कुछ किया नहीं, अब मैं आया हूं तो मोदी जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है करेगा तो यही करेगा। हमने तो कुछ करना ही नहीं था, हमने तो किया भी नहीं। उनको भी होप मोदी जी से ही है। मजेदार था, क्या रोस्ट किया है। ऐसा रहते, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? बिल्कुल। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल वाह, पाएगा? वेरी गुड मोदी जी। है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। बहुत अच्छा बोला, और समझाया भी है, इस तरह से समझाया कि छोटे छोटे ना समझों को भी समझ आ जाना चाहिए कि एक ही घर में रह रहे हो और सबके लिए अलग अलग। कैसे भाई? एक माँ के 2 बच्चे, दोनों को के लिए अलग अलग व्यवहार करेगी माँ? नहीं, सबके लिए एक जैसा। वाह, आएगा तो सही बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा। इजराइल जा रहा था, क्या? तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं, मुझे एडवाइस करते हैं तो साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। ओह, भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अब हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ओह, ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। वेरी गुड। तो मैंने सोचा भाई, मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस। वाह, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। गुड। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किया, तब वापिस आया। वाह, कहते था
ये बहुत अच्छा था। उन्हें बताया कि सब जो अपने आप को बड़े ज्ञानी बनते हैं, उन्होंने वो भी यही सब सजेस्ट करते थे, जब आप इजराइल जाओगे साथ में पैलेस्टीन। मोदी जी ने कहा नहीं, खाली इजराइल जाऊंगा और सीधे वहीं से वापस आऊंगा। उन्हें यही कहा कि जैसे होता है ना कि आप मंदिर जा रहे हो तो उसके बाद मस्जिद भी जाओ, ये सब नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता। उन्होंने पूरा क्लियर बोला है मोदी जी ने। वाह, कमाल है। चुनाव सभा तो ठीक है, लेकिन आप बांग्लादेशियों के लिए जरूर बोलिए। बांग्लादेशियों के लिए साहब ये तो आप बोल के ही जाइए, हम तो बोले यही सुनने आए हैं। पूरा गांव का गांव मुझे कहने आता था क्या बांग्लादेशियों का बताइए साहब, हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। पूरा गांव बोलता था। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी ही है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान है। Oh my God! और ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का लग रहा है मोदी जी का। और उस टाइम भी उनको पता था कि बांग्लादेश कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये जब वो दूसरी वाली थी ना, वो कौन है जो अभी, हाँ, शेख हसीना, उस टाइम की मुझे लग रहा है वीडियो। तब भी अंदर से मोदी जी को पता था कि बांग्लादेश प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसमें बोला क्या मजेदार है कि तुम असम के पास बांग्लादेश है, असम के लोग जो परेशान है बांग्लादेश से, और गुजरात के साथ कौन है, पाकिस्तान। पर वहां बोला कि पाकिस्तान परेशान है मुझसे। मैं तो बहुत ही मजेदार था यार, दोनों का बाजा बजा दिया, बांग्लादेश का भी पाकिस्तान का भी। कमाल है। बहुत अच्छे। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये तो अभी हुआ है, ये अभी तो हुआ है। ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में बोला था शायद। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे हैं। वेरी गुड। गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वेरी नाइस। के जो विरोधी है, एक पॉइंट हमेशा कहते हैं मोदी जी कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। यू वांट एवरीवन टू टॉक अबाउट, हैव यू आइडेंटिफाइड मोदी विद गुजरात, एनीथिंग दैट हैपेंस इन गुजरात? अगर हर चीज के लिए मुझे गालियां इतनी ना पड़ती तो शायद ये परिस्थिति पैदा ना होती, क्योंकि गालियां इतनी दे दी आपने, इसलिए अच्छाइयां भी वहां आइडेंटिफाई होती है। दोनों चीजें उचित नहीं है, मेरा मत है। दोनों चीजें उचित है। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी गालियां भी मत दो और एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी क्रेडिट भी मत दो। अब ये बैलेंस आपसे संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है। नहीं सर, चैनल का नहीं सर। डू यू बिलीव दैट यू कैन बिल्ड सिस्टम्स लाइक दिस? अगर मैं इवनिंग कॉल करता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं ज्योतिग्राम करता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 700 लोगों को लेकर गांव में जाता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर आपको पूरा समझने का समय नहीं है, आपको एक चलते का नाम गाड़ी लिखने की आदत है, अब उसको जवाब देता मैं कहाँ टाइम बिगाड़ूंगा भैया? आप अपना काम कीजिए, हमारा काम करेंगे। बहुत अच्छा बोला, उसका बाजा बजा दिया। ये भी बहुत पुरानी वीडियो थी, बहुत पुरानी। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। ये भी बहुत बढ़िया था। ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहाँ चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। वेरी गुड। अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है, उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक में कहते हैं जाकर, वही तो मैं कहता हूँ। तो आप एरोगेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। अच्छा, दूसरा चार्ज आप कह रहे हैं यू आर रैंक कम्युनिस्ट, आप सांप्रदायिकवादी हैं, एंटी मुस्लिम। मैं
हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूँ। मैं मानता हूँ हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइट्स को यूज करके, स्ट्राइक को यूज करके, झगड़े आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके आपका उद्देश्य है कि आई एम अगेंस्ट राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने लीडर बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया था। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी। और तब भी वही मुख्यमंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते। वाह। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, ओ उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर बिल्कुल। कर दिया। हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी कहते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? दिवाली के लिए रखा है क्या? इसमें सबसे मजेदार है, हमारे पास क्या है, बे वो बे ने ना इसको और भी सुपर हिट कर दिया। हमारे पास क्या है, बे बहुत मजेदार है। पलटवार भी किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद राष्ट्रीय रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कहते हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मारने दूंगा? तो 92 में मैं वहां गया था, तो क्लिंटन के चुनाव के बाद ओ ये व्हाइट हाउस दिख रहा था जहाँ खड़े थे। ये कुछ याद है मुझे, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था, बहुत पहले मैं वहां गया था। हाँ रोमन रेफल के साथ मेरी मीटिंग थी। मैं चला गया, 15 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन हमारी बातचीत कोई 2.5 घंटे चली ओ और विषय निकला हिंदुस्तान के आतंकवाद का। मित्रों में 2.5 घंटे तक इस महिला को अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, 2.5 घंटे को उसको आतंकवाद समझाता रहा। वो मुझे कहते हैं नहीं ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं पंजाब समझाता तो बोले तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं कश्मीर समझाता बोले तो आपका लॉ एंड प्रॉब्लम, यू विल हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। इसमें पाकिस्तान कहाँ आता है, अमेरिका कहाँ आता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा था। मित्रों, इत्तेफाक से 2003 में मेरा जाना हुआ। तो 2003 में मैंने उनको ऐसे ही चिट्ठी लिखी थी, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट विजिट थी, कोई गवर्नमेंट विजिट नहीं थी। तो उन्होंने कहा सामने से संदेश आया कि मुझे खास आपसे मिलना है। तो मैं चला गया। इस बार हालत अलग थे। इस बार वो मुझे आतंकवाद समझा रही थी। और कारण यह था कि ट्रेड सेंटर में बम फूटा था। ओ अब उनको खुद जब दिखा, महसूस हुआ, खुद पे गया हुआ, तब समझ में आया कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, जो इन भारत इतना झेल रहा है इतने सालों से। चेंज हुआ था आफ्टर। हाँ तब उनको समझ में आई थी ये। तब तक वहां पे कुछ ऐसा होता नहीं उनको समझ नहीं आती थी। तभी बोले ना, जब मैं गया तो सुनाते ही समझाते ही रह गया। वो कहीं नहीं, तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये है वो है। और जब खुद पे हुआ तो ना उन्होंने खास बुलाया पता करने के लिए कि ये क्या है, तब उनको पता चला ऐसे होता है। तब तक वो अपने ही कि ये हो ही नहीं सकता। वाह। ट्रेड सेंटर में जब तक बम नहीं फूटा था तब तक अमेरिका को आतंकवाद समझ नहीं आया था। मित्रों, जब ट्रेड सेंटर पे बम फूटा तब उनको आतंकवाद समझ में आया। और तब वो मुझसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जरा मुझे बताइए आतंकवाद के किस किस रूप को आप जानते हो। वाह, वो देखो तब उनको था कि अब ये करें। इससे मुझे भी याद आ रहा है कि जब ये हुआ था तो मैं भी तब यहाँ यूएसए में ही थी। तो मेरे जो सीनियर जो थे, खास उस टाइम मुझे बुला के अपने ऑफिस में ही सेड कि भैया आर यू ओके, मुझसे खास कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। क्योंकि जब वो ट्रेड सेंटर हुआ तो लोगों के अंदर बहुत एंगर था, अमेरिकन्स के अंदर।
और कई कई ऐसे केसेस हो रहे थे, उनको यही नहीं पता चल रहा था कि करा किसने और क्या। उनको जो भी लगते थे एशिया के उस टाइम, उनको लगता था कि यही हैं, खासकर जो सिख कम्युनिटी थी, उनको लगता था कि उन्होंने किया, जबकि फिर उनको समझाने की कोशिश हो रही थी कि सिख और जो है, क्योंकि वो भी वो टर्बन पहनता था ना, तो उसकी वजह से उनको लग रहा था ये हैं, उनके ऊपर बड़ा होता था। तो मेरे जो है, तो मुझे खास उन्होंने बुला के मेरे से पूछने के लिए कि आर यू ओके, इज एवरीथिंग फाइन विद यू, कहीं तुमको वर्क प्लेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम या उस टाइप का फील तो नहीं हो रहा। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा मुझे तो कुछ ऐसा फील ही ना, मैं कहूँ पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब बातचीत में मुझे समझ में कहा नहीं, फिर आई टोल्ड हिम कि भैया नहीं, मेरे फादर तो एयरफोर्स में है वहाँ इंडिया के अंदर। एंड उसके बाद जो रिस्पेक्ट एंड द वे ही टॉक्ड एंड एवरी टाइम, मुझे वो ये भी बोला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इनसाइड वर्क प्लेस या आउटसाइड, जस्ट कम टू मी एंड टॉक टू मी, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो बहुत ही, मतलब मुझसे ये मुझे बता रहा, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ जो अमेरिकन थे उन्होंने कभी ऐसी चीज फेस ही नहीं की थी। मतलब वो लोग भी इतने हक्के बक्के हो गए थे कि ऐसे कोई कर कैसे सकता है, क्या हुआ है। एवरी पर्सन, एवरी अमेरिकन, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। और वही मोदी जी बोल रहे हैं। Please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. वाह, लेटेस्ट है। हाँ ये अभी का है, ये हमने पूरा किया है इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में, जरूर देखना। न्यूजीलैंड वाला भी बहुत अच्छा है। लिखा हुआ पता है क्या है, ये देखो चमचों, ऐसे होते हैं ईवीएम हैक। झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। आपको बुरा लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट गए, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही प्यारा वीडियो था। इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी करेंगे यार, बहुत ही मजेदार है और इतना अच्छा। और इसमें कई ऐसे थे जो मोदी जी के पहले के भी थे, जो बिफोर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जब वो गुजरात के थे सीएम, वो थे। और क्या कमाल की उसमें जो वीडियोस थी और जो इंटरव्यूज थी, ओ माय गॉड। और इसमें कई जगह पे मोदी जी ने इंग्लिश में भी बोला है, एंड उसमें दिख रहा है कि मोदी जी इज गुड इन इंग्लिश ऑल्सो, पर वो हिंदी में बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती या बोल नहीं सकते, बोलते भी हैं, उनको समझ भी अच्छी तरह आती है, पर आप लोगों के दिमाग में ये लगता है उनको कि नहीं, उनको इंग्लिश नहीं आती है। पर बहुत ही कमाल की, बाप रे क्या जवाब दिए हैं। और जो भाषण स्पीचेस थे पाकिस्तान से रिलेटेड, और वो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का था, वो तो सबसे कमाल का था। वो मैंने पहली बार ही सुना है कि भाई पड़ोस में तुम्हारे ये है, हमारे पड़ोस में ये पाकिस्तान है, तुम बांग्लादेश से परेशान हो, पाकिस्तान हम मेरे से परेशान है। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।